आप सोच नहीं सकते कि हम नागराज को देख के कितने दीवाने हो गए थे कि क्या चीज़ है। शायद वो फीलिंग में समझा नहीं सकता। जिस तरह से आप लोग फैन हो उसी तरह हम लोग आज तक भी फैन हैं। कोई भी आर्टिस्ट अगर कोई आर्टवर्क बनाता है या कोई भी कॉमिक्स जब छप के आती है उसका बिल्कुल वैसा ही हमारी नज़र में मूल्य होता है। जैसे आज भी अगर कोई भी आर्टिस्ट एक पेज बनाता है तो मेरा मन करता है शाम तक मैं इसे देखूं या बनते हुए देखूं कि कैसे बना है। तो वो जो पहली कॉमिक्स छप के आई बन के आई तो हम लोग उसे पलट के देख रहे हैं और क्या कमाल की चीज़ है, क्या कमाल का आर्टवर्क है, कैसे बनाते हैं, ये वो है जो भी आप लोग बातें करते हैं हम आपस में। लेकिन हमारे पास जो बहुत अच्छी बात थी कि हम आपस में बहुत बातें कर लिया करते थे, शेयर कर लिया करते थे। खैर, तो उसके बाद जो अगला वज्रपात हुआ ये पता लगा कि मलिक जी जो है वो हैदराबाद में किसी स्टूडियो से उनको बुलावा आ गया, वो सेकंड कॉमिक्स नागराज के लिए बनाएंगे। हमारे लिए बहुत बड़ा वज्रपात। ऐसा कैसे हो सकता है कि नागराज जो आएगा उसका आगे क्या होगा। भाई हमने कल्पना की है नागराज की, मलिक जी वाले नागराज की। अब मलिक जी वाला नागराज आगे नहीं आएगा और तब जबकि हमारे 2 सेट जो पहले तीसरे सेट में नागराज आया था 2 सेट पहले जो है वो पहला 1.5 साल में निकला, दूसरा 8 महीने में निकला, तीसरे में और टाइम लगा। तो हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। किसी तरीके से सेट आते हैं और उधर आर्टिस्ट ने मना कर दिया मेन कैरेक्टर के लिए। तो मलिक जी से बहुत अनुनय विनय किया गया कि नहीं जी हमारा तो कैरेक्टर ही मर जाएगा। एक नागराज जो कि पूरे विश्व में छाने वाला वो कैरेक्टर का तो उसके आर्टिस्ट ने मना कर दिया। तो मलिक जी ने अपनी असमर्थता जताई, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को इसका आर्टवर्क सौंपा। हालांकि हमारा दिल बहुत टूटा, हमने बहुत कोशिशें की कि उसका सही आर्टिस्ट कोई हो, लेकिन वाकई उस समय नागराज का मलिक जी के अलावा कोई और ड्रॉ करने वाला नहीं था। शायद अगर किसी को पता है उस समय कौन कौन आर्टिस्ट है तो कोई क्या बता सकता है कि क्या नागराज को मलिक जी के अलावा कोई ड्रॉ कर सकता था। उस समय आरसी से नहीं जुड़े थे वो, इंडस्ट्री में ही नहीं थे, कोई नहीं था। खैर, लेकिन हमने अपना हिम्मत नहीं तोड़ी। उन्होंने हमें 2 महीने का टाइम दिया था कि मैं 2 महीने बाद वापस आऊँगा, तब मैं दोबारा से इसको शुरू करूँगा। तो उनके जो स्टूडेंट थे संजय अस्त्र, उन्होंने नागराज बना के भेजनी शुरू करी। हालांकि उनका आर्टवर्क बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन उनका जो आर्ट का जो तरीका था यानी कॉमिक्स किस तरह बनती है वो बिल्कुल ठीक था। तो आज भी नागराज की कब्र, नागराज का बदला, हांगकांग यात्रा शाम को बहुत पसंद की जाती है। हालांकि आर्टवर्क देख के हमें बहुत ज़्यादा वो होता कि अब क्या होगा नागराज का, एक बार तो हमारा दिल ले लिया था कि अब नागराज का क्या होगा। लेकिन अच्छी कहानियाँ, अच्छा कहानियों पे आता है। हमने नागराज को पूरा सोच लिया कि हमारा नागराज क्या होगा, कैसे करेगा, किस तरह से अपीयरेंस होगी। उसके बाद हमने जो उस समय का बेस्ट राइटर थे वो थे परशुराम शर्मा, जो कि नावल लिखते थे। हमने उनको अप्रोच किया और शुरू की 5 कहानियाँ जो है नागराज का ओरिजिन और हांगकांग यात्रा, शांगो, बदला और जो भी दूसरी चौथी थी वो सारी की सारी उन्होंने लिखी। लेकिन हमें ये लगा जब कहानियाँ आती थी तो क्योंकि नागराज हमारी अपनी एक इमेजिनेशन थी, जो हम उसको सोच चुके थे, कहीं ना कहीं वो उसको मैच नहीं कर पाए थे परशुराम शर्मा। तो जो उसकी 6th कॉमिक्स आई वहाँ से हमने उसको पढ़ने लगा। तो बीच में हमारी उनसे बहुत मीटिंग्स हुई कि हम ऐसा नागराज नहीं चाहते, हम ऐसे डायलॉग नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को कर नहीं पाए। हमने कहा नहीं, नागराज फिर हमें खुद ही लिखना पड़ेगा। हम दोनों भाइयों ने कहा कि अब नागराज हम खुद ही लिखेंगे। इस दरमियान बीच में हम, शायद मुझे याद पड़ता कि कुछ एक छोटी मोटी ये राजा रानी की कहानियाँ राइटर राजा के नाम से हम खुद लिख चुके थे। यानी हमें किसी हद तक अपने ऊपर ये आत्मविश्वास हो गया था कि हाँ हम कॉमिक्स लिख सकते हैं। लेकिन नागराज को लिखना एक बहुत बड़ा, हमारे लिए भी बहुत बड़ा होता।
और हम दोनों ने सोचा कि क्या किया जाए। तो निर्णय हमने यही लिया कि हम नागराज खुद ही लिखेंगे। हम दोनों बैठ जाते थे, एक डायलॉग वो बताता था, एक डायलॉग मैं बताता था। वो कहता था इस डायलॉग के बाद क्या बोलेगा नागराज, मैं कहता था नागराज कि ये बोलेगा, अच्छा ये क्या बोलेगा, दूसरा जो करेक्टर होता था, अच्छा अब क्या करेंगे नागराज, यहाँ पहुंच गया, अब आगे कैसे जाएगा, चल यार कल सोचते हैं, अब सोते हैं, जब ठीक है यार। इस तरीके से हमने नागराज जो है वो लिखनी शुरू करी और 6-7 दिन में हम पूरी कर लेते थे। 6-7 दिन भी क्यों लगते थे, क्योंकि हम उसे बहुत बढ़िया बनाना चाहते थे। उसमें एक्शन सीन्स और सब कुछ जो है बढ़िया से बढ़िया आपस में सोच के करते थे। राइटिंग मैं ही किया करता था, तो धीरे धीरे जो है वो सारा काम जो है वो मैंने ले लिया राइटिंग का, नागराज का। और उसके बाद कुछ समय बाद ऐसा आया कि मैं पूरे पब्लिकेशन में आ गया। पहले मनोज गुप्ता जी ने शुरू करा था, फिर मैं पब्लिकेशन में पूरी तरह आ गया राजनाम इसके। तब मुझे समय कम मिलने लगा और तब वो काम जो है वाही जी को सौंपा गया, क्योंकि तब तक वाही जी जो है एक नोन राइटर बन चुके थे कॉमिक इंडस्ट्री के। तो उनको हम बैठाते थे, उनसे डिस्कस करते थे, उनके आइडियाज़ लेते थे, अपने आइडियाज़ देते थे, पूरे सीन्स लिखे जाते थे, सोचे जाते थे। फिर वो आगे इस तरीके से नागराज की कॉमिक्स आप लोगों के सामने आती है। अब इसके अलावा किसी ने कुछ और पूछना है, और कुछ पूछना है? डोगा कैसे शुरू किया था सर? गुड क्वेश्चन। उससे तो आपकी सबसे ज्यादा भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पहले पूछना चाहिए था भोगाल कैसे शुरू किया था। नहीं भोगाल तो बाद में, पहले भोगाल पहले आया था। ध्रुव आया था। नहीं सर का लिखा हुआ वैसे तो डोगा ही है।